इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 4 औद्योगिक विकास के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, उद्योग क्षेत्र का जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कितना प्रतिशत का योगदान रहा है। हमने पहले के वीडियो में देखा है स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान 28 रहता है जो प्रचलित पे 30 हो जाता है, उद्योग का 26 रहता है जो प्रचलित पे 24 हो जाता है, सेवा क्षेत्र का 44 रहता है स्थिर कीमतों पर, 45 हो जाता है प्रचलित मूल्यों पर। क्वेश्चन पूछ रहा है उद्योग क्षेत्र के योगदान के बारे में, तो यह 24.67% है प्रचलित मूल्यों पर। अगला क्वेश्चन है स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर के बारे में, कौन सा असुमेलित है। 2020-21 से अगर तुलना की जाए तो इसके अंदर 15% की वृद्धि है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। औद्योगिक क्षेत्र की 15% वृद्धि दर है। खनन और उत्खनन क्षेत्र के अंदर 8% की, विनिर्माण में 23% की। खनन क्षेत्र के अंदर 8% की, विनिर्माण क्षेत्र में 23% की होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। निर्माण क्षेत्र में 7% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ने असुमेलित पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो थी वृद्धि दर। अगर योगदान के बारे में देखा जाए तो विनिर्माण 40% के साथ में सबसे ज्यादा योगदान देता है। उसके बाद निर्माण क्षेत्र है जो 35% देता है। उसके बाद विद्युत और खनन 12% और 11% के साथ में है। अगला क्वेश्चन आईआईपी के बारे में है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। यह मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। 2021-22 में सूचकांक 131.33 है। 2020-21 के अंदर 122 था, उससे पहले 126 था। क्वेश्चन है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है यह 3 प्रमुख समूहों विनिर्माण, खनन और विद्युत पर आधारित है, बात सही है। इसका आधार वर्ष 2001-2 है, ये बात गलत है क्योंकि इसका आधार वर्ष 2011-12 है। 2021-22 में आईआईपी 131 है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन एमएसएमई की परिभाषा के बारे में है। अगर निवेश की बात की जाए तो ऐसे उद्योग जो 1 करोड़ से कम का निवेश रखते हैं वो सूक्ष्म उद्योग हो जाएंगे, 1 से 10 वाले लघु उद्योग हो जाएंगे, 10 से 50 वाले मध्यम उद्योग हो जाएंगे। अगर टर्नओवर की बात करें यानी कारोबार की बात करें तो 1 से 5 करोड़ वाले सूक्ष्म उद्योग हो जाएंगे, 5 से 50 करोड़ वाले लघु उद्योग हो जाएंगे और 250 करोड़ तक के कारोबार वाले, टर्नओवर वाले, वो मध्यम उद्योग हो जाते हैं। तो ये 100 गलत लिख रखा है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ये जो परिभाषा थी ये 1 जुलाई 2020 से परिवर्तित हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई 2019 को यह अधिनियम लागू किया गया था। इसमें एक वेब पोर्टल बनाया गया है rajudyogmitra.rajasthan.gov.in। इस पे आवेदन दर्ज कर सकते हैं। जब इसमें एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद से 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। यही जो 3 साल की अवधि है बजट में बदल दी गई है, इसे शायद 7 साल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में है। यह योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी, बात सही है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ये बात गलत है। वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 25 लाख तक 8% का अनुदान दिया जाता है, 5 करोड़ तक 6% का, 10 करोड़ तक 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस क्वेश्चन में सही कथन चूज करने थे तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में लैंडलॉक्ड स्टेटस में राजस्थान कौन से नंबर पे रहा है। नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया था उसमें राजस्थान का 62.55 सूचकांक रहा था। उस टाइम पे यह एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य था। 25 मार्च 2022 को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान 6ठे नंबर पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है निर्यात होने वाले 4 वस्तुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं निम्न प्रकार से हैं, जिनका राज्य से होने वाला निर्यात में 50% से अधिक का योगदान रहता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात 52,000 करोड़ रुपए का हुआ था। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं, इंजीनियरिंग गुड, फिर हस्तशिल्प, फिर कपड़े, फिर धातुएं और रासायनिक वस्तुएं। ऐसा भी याद कर सकते हैं कि इस कदर से तो ई से इंजीनियरिंग वस्तुएं, ह से हस्तशिल्प, क से कपड़ा, ध से धातुएं और र से रासायनिक वस्तुएं। क्वेश्चन पूछ रहा था अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कुल निर्यात कितना हुआ है, तो अभी देखा था 52,000 करोड़ का हुआ है, तो 52,764, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन निर्यातक बनों के बारे में, कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिशन 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया, यह बात सही है। दूसरा है यह उद्योग विभाग और राजसिको ने शुरू किया है, ये बात गलत है, रिको ने शुरू किया है। तीसरा कथन है विभिन्न जिलों में उद्योग इकाइयों के आधार पर नए निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है, ये बात सही है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कुल 22,000 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर बी रिको न होने की वजह से गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है REPC के बारे में, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया गया। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2019 को REPC का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र कार्यरत हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 36 तो जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप केंद्र हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योग विकास नीति 2019 कब लागू की गई? राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ उभारने हेतु एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु 1 जुलाई 2019 को यह नीति लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के बारे में 17 दिसंबर 2019 को यह योजना प्रभावी हुई थी। नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST में 100% तक का पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। SC ST वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया गया है। पहला कथन है कि 17 दिसंबर 2019 को चालू की गई, ये बात सही है। त्रिस्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, बात सही है। नए निवेशों के लिए 5 वर्षों तक के, ये बात गलत हो जाती है, 7 वर्षों तक के लिए SGST में 100% का पुनर्भरण का प्रावधान है। तो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन CSR के बारे में है कि CSR का अथॉरिटी प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 6 नवंबर 2019 को किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम है 2013 का, उसमें धारा 135 है। उसमें जो भी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक हो, टर्नओवर यानी कारोबार 100 करोड़ से अधिक हो, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी शुद्ध लाभ हुआ है 5 करोड़ से अधिक हो, ऐसी जो भी कंपनियां हैं वो CSR के तहत पिछले 3 सालों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% CSR में व्यय करेगी, ऐसा प्रावधान है इस अधिनियम में। कंपनी इस प्रावधान को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया। यह प्राधिकरण उचित प्रकार से क्रियान्वयन करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन BIP निवेश वर्धन ब्यूरो के बारे में है। यह राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 10 करोड़ से अधिक वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए नोडल एजेंसी है। यह आवेदनों की जांच करती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश देती है। स्थापना 1981 में हुई थी, ये बात गलत हो गई, 1991 में हुई थी। सेकंड है कि सरकार और निवेशकों के मध्य शीघ्र मंजूरी और समस्या समाधान के लिए कड़ी है, ये बात सही है। यह 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को, ये बात गलत हो जाती है। ये 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन कौन से कथन सही नहीं है? 1 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 3 में गलती है। अगला क्वेश्चन वन स्टॉप शॉप के बारे में है। इसे पूछा गया था किसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। पहली बात तो वन स्टॉप शॉप का मतलब है सिंडो विंडो क्लियरेंस को सुदृढ़ बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए BIP द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में कितने विभाग है और कितनी सेवाएं हैं? तो 15 विभागों की 105 सेवाएं थी दिसंबर 2021 तक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिक्को के बारे में है। रिक्को राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, बात सही है। इसमें 4 एग्रो फूड पार्क हैं, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर में, ये बात गलत है। भरतपुर में नहीं है, अलवर में है। इसके जो 4 सेंटर हैं वो बोरनाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर में है। ऑप्शन नंबर बी में भरतपुर गलत लिख रखा है। अगला क्वेश्चन रिक्को द्वारा नीमराना, अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है, ये बात सही है, घिलोत औद्योगिक क्षेत्र में। अगला है रिक्को द्वारा तिमरी, जोधपुर में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ये बात सही है। इसके अलावा सेज की स्थापना भी रिक्को से रिलेटेड है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर एक मल्टी प्रोडक्ट सेज है। अगला क्वेश्चन राजसिको के बारे में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई, ये बात गलत है। इसकी स्थापना जून 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य लघु उद्योग एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित विपणन सुविधा देना है, ये बात सही है। राजस्थली नाम के विक्रय केंद्र हैं कोलकाता, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर में, ये बात भी सही है। कथन नंबर 2 और 3 तो सही है, सही कथन ही पूछे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा राजसिको जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह, इंडियन कंटेनर डिपो का भी ध्यान रखता है। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी राजसिको के अंडर में आता है। भीलवाड़ा के अंदर भी एक इंडियन कंटेनर डिपो प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन RFC राजस्थान वित्त निगम के बारे में है। स्थापना 1955 में हुई थी, बात सही है। RFC का मुख्य उद्देश्य नवीन उद्योगों वगैरह के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता देना है, ये बात गलत है। यह केवल 20 करोड़ रुपए तक के ऋण देता है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के बारे में। यह वर्ष 2013-14 में चालू की गई थी, ये बात सही है। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, बात सही है। इसके तहत युवा उद्यमिता को अधिकतम 25 वर्ष निश्चित की गई है, ये बात गलत है। इसमें अधिकतम आयु 45 वर्ष निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1.5 करोड़ तक के ऋण की सीमा पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी में 45 वर्ष आना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन DMIC के बारे में है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक के मध्य 1504 किलोमीटर तक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये बात सही है। 38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है, ये बात भी सही है। नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है, ये बात भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके अलावा प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र बनाया गया है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। जो जोधपुर, पाली, मारवाड़ वाला औद्योगिक क्षेत्र है उसको विशेष निवेश रीजन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी बनाया जा रहा है। अलवर जिले के अंदर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT और भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण बीडा का भी गठन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन खनिज से संबंधित है। राजस्थान के अंदर 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार है। 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन में पूछा था एकमात्र उत्पादक किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट के अंदर। चांदी, कैल्साइट, जिप्सम के अंदर लगभग पूरा उत्पादन होता है। एकमात्र नहीं है, लगभग पूरा उत्पादन होता है। बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर या गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक है। सजावटी पत्थर, संगमरमर, स्टैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान पर है। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन RSMML के बारे में है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, बात सही है। यह राज्य का एक सार्वजनिक उद्यम है जो औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य करता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर बोला जाता है, SBU-PC। रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर, जिप्सम के लिए बीकानेर के अंदर, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर के अंदर, लिग्नाइट के लिए जयपुर के अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर हैं। अगला क्वेश्चन तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में है। USA और चाइना के बाद में भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में विश्व के लगभग 5% कच्चे तेल की खपत होती है। जितनी भी खपत होती है उसका 16% तो उत्पादित करता है, जबकि शेष 84% आयात करता है। राजस्थान का कच्चे तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य का योगदान 20% के आसपास है, यानी 6 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। ये बॉम्बे हाई जो 40% का योगदान देता है, उसके बाद में दूसरा बड़ा उत्पादक है। हमारे यहाँ पर 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। क्वेश्चन पूछ रहा था कि तीसरा स्थान है उत्पादन में, ये बात गलत है, हमारा दूसरा स्थान है। भारत के कुल उत्पादन का 20% हम उत्पादित करते हैं, बात सही है। तो कथन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन तेल क्षेत्र के बारे में है। राजस्थान के अंदर 14 तेल क्षेत्र हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। बाड़मेर सांचौर बेसिन में केरियन, वेदांता द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर केरियन, वेदांता, फोकस एनर्जी, ONGC और ऑयल इंडिया के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है, तो ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम है, लेकिन गंगा नाम का नहीं है। अगला क्वेश्चन राजस्थान रिफाइनरी के बारे में है। HPCL की 74% और राजस्थान सरकार की 26% साझेदारी है। इसने उल्टा लिख रखा है। अगला ऑप्शन है यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों को उत्पादन करती है, ये बात सही है। यह देश की पहली सी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, ये बात सही है। इसकी लागत 43,000 करोड़ है, ये बात भी सही है। तो कथन नंबर 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन युवा संबल योजना के बारे में है। 1 फरवरी 2019 को चालू की गई, बात सही है। पुरुषों को 4,000, महिलाओं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए देते हैं, बात सही है। आवेदकों को अनिवार्य रूप से कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बात सही है। अधिकतम 1 वर्ष के लिए, ये बात गलत हो जाती है। ये प्रति माह दिया जाता है, अधिकतम 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, या रोजगार पाने तक, जो भी जल्दी हो तब तक के लिए वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन राजकौशल पोर्टल के बारे में है। यह पोर्टल 5 जून 2020 को शुरू किया गया, बात सही है। इस पोर्टल द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध करवाना है। इसमें श्रम शक्ति और नियोक्ता को एक मंच पर लेके आना है और श्रम शक्ति का डेटा एकत्रित करना है। कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन युवा कौशल योजना के बारे में है। 7 नवंबर 2019 को चालू की गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कब शुरू की गई, 7 नवंबर 2019 को। इसमें कॉलेज परिसर के अंदर स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। 45 विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिनकी अवधि 350 घंटे है। इससे छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार आएगा। इसका संचालन RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।